Hello everyone, welcome back to my another study vlog. So it was 1st October today and I was very determined to make the best use of my time. So today woke up at 5 and then I had this warm water, and while having water I was contemplating what should be my schedule today. Then after coming to the table I made my schedule, and here you can see calculation, chemistry, physics, current affairs, English, typing, books. Then I started with the slot 1. So I usually start my day with calculation, and today happened the same. I started with the cube and square scrambled, 1 to 30 cube and 1 to 50 square scrambled. Actually, I was very disturbed. It's been 2 days I didn't study at all because the controversies and the corruption in the SSC really gets me outraged. And I wasted my days, yeah, literally. But now I came back with this renewed energy, and I'll definitely not think about the corruption, the controversies, any. I'll solely focus on my studies and will be motivated throughout this journey because this is something which will help me, not this controversies and this corruption. I'll fight against it. I'll always be with the teachers, but not I'll not compromise with my studies. This is what I have decided. और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था अपना फ़िज़िक्स के साथ, एंड सबसे पहले फ़िज़िक्स में मैंने किया था रिवीजन। जो एक दिन पहले जो मैंने चैप्टर किया था उसी का ही आज रिवीजन लिया था, क्योंकि उसमें ना ऐसा नहीं था मेरे को नहीं आ रहा था या कुछ और, बट स्टिल कुछ साइंटिस्ट के नेम होते हैं, कुछ ईयर होते हैं जो तुम्हें याद रखने रहते हैं बट याद नहीं रहते, तो उनको बार बार रिविज़न करना पड़ता है। एंड फिज़िक्स की आई डोंट थिंक इतना वेटेज है पेपर में, बट स्टिल जो भी कुछ 1-2 नंबर 3-4 नंबर का आ रहा है, तो भाई मैं चाहती हूँ कि मेरा वो गलत ना हो। दैट इज़ वाई मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों को करना स्टार्ट किया है। और इसके साथ साथ मेरे को केमिस्ट्री का भी करना था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला, बट मैं वो नहीं कर पाई। मेरे को पूरे दिन टाइम नहीं लग पाया उसके लिए। ऐसा नहीं था टाइम नहीं था, बट बीच में मेरे को मार्केट जाना पड़ गया था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना लेक्चर लगाया था। लेक्चर में मैंने परमार सर से लगाया था, ऑब्वियसली जो नेक्स्ट वाला था। तो यहाँ पे सर ने साउंड के बारे में कुछ बता रहे थे, तो कुछ चीज़ें थी ना जो मेरे को जान के काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। एंड फर्स्ट टाइम मेरे को लगा कि वाह यार, ऐसा कुछ होता है क्या, जो सिंपल बेसिक चीज़ें थी उसका भी पता चलता है ना तब। फिर यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मुझे 2 घंटे 10 मिनट हो गए थे, एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, मतलब 34 तक मैंने क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद एक 10-15 मिनट का कुछ स्लोट इसमें बचा हुआ था जो मेरे को करना था, बट मेरा मन नहीं किया तो मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद एक अच्छा सा लंबा सा रेस्ट लेके मैंने अपना रूम की सफाई की, खाना वगैरह खाने के बाद अगेन आई स्टार्टेड स्टडिंग। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स। और मैथ्स मैंने ना, मतलब आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। किसी का कोर्स परचेज़ करना है, किसी का नहीं। फिर सोचती हूँ क्यों ही कोर्स परचेज़ करूँ। आदित्य सर का, अभिनय सर का, गगन सर का, इतना सारा दिमाग में भरा पड़ा ना। फिर मैंने यूट्यूब से मैथ्स मेनिया से लगाया, उन्होंने अभी मेंस की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर लगाया था। बट द थिंग इज़, उन्होंने जो कराया वो, उसमें मेरे को सारे क्वेश्चंस आते थे एक्सेप्ट प्रोबेबिलिटी, जो कि मेरे को समझना ही नहीं है। मतलब मैंने अपने मन में ठान लिया कि मेरे को नहीं करना प्रोब, तो नहीं करना, मेरे को मन ही नहीं करता प्रोब करने का ना। तो इसलिए मेरे को मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं कुछ अच्छा कराया। अच्छा ठीक है, अच्छा था, बट एक होता है ना कि हाँ भाई यहाँ से पढ़ना है, वो चीज़ नहीं फीलिंग आई मेरे को। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरे को कोर्स परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जो मेरे वीक चैप्टर्स हैं उनको करूँगी। तो कल से मैंने तो सोचा ही है कि अपने वीक चैप्टर्स पे फोकस करने वाली हूँ, ये सब फालतू की चीज़ है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपने खेतों में चले गए थे पापा के लिए खाना लेके। तो यहाँ से हमें सीधा मार्केट भी जाना था। एंड यहाँ पे ना यू कैन सी, यहाँ पे पपाया का ट्री है, यू कैन सी पपाया ट्री। और यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कौन सा मेरा है, कौन सा मेरे को खाना है। मैंने अपना नाम भी लिख दिया है, एज वी नो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सो हियर आई डिड दिस थिंग कि हाँ मेरा ही नाम लिखा है। और यहाँ पे ये करी पत्ता का पेड़ यू कैन सी हियर। तो हमारे खेतों में बहुत सारे करी पत्ता के पेड़ है, यू कैन कम एंड ले जा सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट चले गए थे। मार्केट से आने के बाद यहाँ पे मैंने अपना इंग्लिश का स्लॉट स्टार्ट किया था। और इंग्लिश में मैंने कुछ दिनों से 150 में फ्रेजल वर्ब्स कर रही थी, बट मेरा वो पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतना एकदम से न्यू है ना मेरे लिए। मैं तो पहली बार ही कर रही हूँ, तो हार्ड हो जा रहा था मेरे लिए याद करना। तो आज मैंने 100 पे उसका टारगेट कर दिया था।
एंड फाइनली आज मेरा टारगेट भी पूरा हो गया था इंग्लिश का, तो मेरे को लगा कि ठीक है यार 500 तक आज मेरे ये हो गए थे। और कुछ दिन से तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मतलब 2 दिन से। तो देन आई स्टार्टेड विद साइंस, और साइंस में मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स कर रही हूँ परमार सर से, और उन्हीं का ही 20 मिनट का लेक्चर बचा हुआ था। आई कंप्लीटेड दैट। उसके बाद फिर मैंने अपने खुद से भी रिविजन किए थे, बट मेरे को ना आज ही ये चीज़ पता चली है। मतलब मैंने ऐसे शायद परमार सर के टेलीग्राम चैनल पे ही मैंने देखा है कि उन्होंने ये बोला है कि जिसके पास बैच 2.0 और 2.0 या फिर 3.0 है, उनको मेंस बैच के लिए पैसे मतलब अलग से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने तो ऑलरेडी परचेज़ नहीं किया था, और मेरे पास अब तो 2.0 और 3.0 भी नहीं है, बट मेरी फ्रेंड के पास है। तो मैंने तो सोच लिया है कि अगर कुछ नया भी होगा तो वहीं से ही कर लूँगी, क्योंकि कुछ मेरे को लगता नहीं है कुछ नया होगा यार। जो ऑलरेडी है सब कुछ, बस हाँ थोड़ा सा जैसे कि पैटर्न चेंज हुआ है, तो उस बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को लगेगा कि हाँ चलो बेनिफिशियल है। मैंने पूरी वो वीडियो नहीं देखी है जो सर ने आज अपलोड की थी ना अपने चैनल पे, मेरे को टाइम नहीं लगा। बट आप लोग बता देना अगर उसमें कुछ ज़्यादा खास हो तो देख लूँगी, नहीं है तो नॉर्मल तो पता ही है, फिर कोर्स की क्लासेस लगेंगी तो तब देख लूँगी। बट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती यार, प्रीलिम्स और मेंस इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता, बस मैथ्स में थोड़ा वेटेज बढ़ जाती है कुछ सब्जेक्ट्स की। और प्रीलिम्स में तो यार मेरे को सब कुछ सेम ही लगता है। तो मैं प्रीलिम्स में भी मतलब प्रीलिम्स के लिए भी वो पढ़ना होता है, और मेंस के लिए भी जनरल स्टडीज़ में तो ऐसा कुछ मतलब अलग सा नहीं लगता। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना बुक्स वाला स्लोड करना स्टार्ट कर दिया था। बुक्स में ना पहले मैंने की हुई थी, इजी लगा, फिर बीच में कुछ ऐसी आई जो मेरे को लगा कि मैंने एक बार भी नहीं की हुई है। वहाँ पे फिर मैंने जो जो नए नाम थे उनको लिख के देखा, और जो बुक में ही ऑलरेडी था तो वहाँ से कुछ ट्रिक बन पा रही थी, तो वो मैंने ट्रिक से अपना बुक में ही लिखना स्टार्ट कर दिया था कि अगली बार फिर से रिवाइज़ करूँगी इस चीज़ को, तो मेरे को ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक देखा और वहाँ से सीधा याद हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने आज पूरा तो नहीं कर पाई थी, लास्ट का पेज मेरा रह गया था, क्योंकि उसमें ना फॉरेन ऑथर्स आ गए थे, वो मैंने नहीं किया हुआ है, पहली बार ही है वो, तो बिल्कुल ही पहली बार है। एक तो नाम ही नहीं हो गए ना, तो इट्स क्वाइट न्यू फॉर मी, तो मैंने आज वो रहने दिया था, बस इतना ही किया था। और आज के लिए टारगेट आप देख सकते हो जो था वो मेरा सब कंप्लीट हो चुका है, मैंने सब कुछ कर लिया था। बट इसमें केमिस्ट्री का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं किया, और टाइपिंग का मैं डाल नहीं पाई, ऐसा नहीं मैंने किया नहीं, टाइपिंग के आज मैंने 2 टेस्ट लगाए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।